गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमाइजेशंस। तो हमने अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी बूलियन एक्सप्रेशन देखा पिछले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन मिनिमाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे, अगर मान लो कि ट्रिपल इनपुट की बात हो रही है, जैसे मान लो कोई गेट है, उसमें हम ट्रिपल इनपुट करा रहे हैं ए बी सी, तो उसमें भी क्या होगा, क्या आउटपुट होगा, कैसे हम निकालेंगे आउटपुट को, कैसे इसको एक्सप्रेशन देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है। लेट्स से कि एक्सप्रेशन मिनिमाइजेशन में एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमाइजेशन में क्या होता है, दो तरीका होता है इसके निकालने के लिए। तो पहला तरीका होता है, क्या होता है, इस ओपी फॉर्म। इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा फॉर्म होता है पीओएस फॉर्म, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब क्या होता है, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन। किसी भी इनपुट दिया हुआ है, जैसे मान लो कि हमारा इनपुट दिया हुआ है, अगर मान लें कि हमने दो गेट दिया है, लेट्स से कि एक ए और बी है, जो हमने दो इनपुट कराए, ठीक है। अब देखो हमने वाई आउटपुट ले लिया, जैसे कि क्लियर से हम ले चलते हैं जोर गेट को। जोर गेट पे क्या होता है हमारा, जीरो और जीरो पे क्या होता है, जीरो आउटपुट होता है, जीरो वन पे वन होता है, और वन जीरो पे वन होता है, और जीरो जीरो पे जीरो, सॉरी वन वन पे जीरो होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम इस सम प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि जो हमारा जो जैसे मान लो कि मतलब कि सम बोल रहे हैं, मतलब कि प्लस, और प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इस चीज का जो प्रोडक्ट करेंगे उसकी सम बोल रहा है। जैसे मान लो कि लेट्स से कि ये वन, देखो पहले इसमें क्या करते हैं, मिन टर्म देखते हैं कि जो हमारा जो मिन टर्म कौन हो रहा है। तो मिन टर्म मतलब होता है कि जहां पे आउटपुट हमारा वन हो जाए, आउटपुट क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो ये जो मिन टर्म हो गया हमारा, जो एफ ए बी सी जो हमारा ए बी फॉर्म हुआ, उसका मिन टर्म क्या है हमारा, मिन टर्म कैसे डिराइव करते हैं। अब देखो मिन टर्म क्या आ रहा है, एक इस पे आ रहा है और एक इस पे आ रहा है। तो ये जो होता है, ये जीरो वन क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन, और वन जीरो क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं। तो मिन टर्म में लिखा होगा वन और टू, क्योंकि देखो ये जो जीरो जीरो है वो जीरो बोलते हैं इसको, बाइनरी में क्या बोलते हैं, जीरो जीरो को जीरो बोलते हैं, वन वन को थ्री बोलते हैं। ये मैंने पढ़ा रखा है पिछले लेक्चर्स में। अब देखो जो हमारा मिन टर्म क्या हो गया, वन और टू हो गया, क्योंकि इसमें क्या हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट इसका क्या है, वन है, हाई है इसका आउटपुट। अब देखो यहाँ पे ए जो है, इसमें क्या करते हैं, अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो ए है, जो जीरो आया है, जिसका आउटपुट जीरो आया, उसको क्या करेंगे हम, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, जिसमें देखो कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो और जो यहाँ पे बी है वो क्या है, नॉर्मल वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। अब देखो जो हमारे ये जो फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है कि ए जो है वो क्या है, नॉर्मली वन है, और बी क्या है, जीरो है। तो बी को कैसे डिराइव करेंगे, ऐसे डिराइव करेंगे। देखो जोर गेट का तो आउटपुट यही होता है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उसका सम कर दिए। देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसको हम क्या करते हैं, सम कर दिए। तो ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट में। और वही क्या करते हैं, प्रोडक्ट सम में क्या होता है, देखो जैसे यही जो हम वैल्यू निकालते हैं, जो प्रोडक्ट सम से निकालते हैं। जैसे मान लो जोर गेट का निकाल रहे हैं, तो जीरो जीरो का जीरो, जीरो वन का वन, जीरो वन का वन, वन जीरो का वन, और वन वन का जीरो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, इसका जो मिनटन है वो क्या होगा हमारा, जो ये होगा जीरो होगा, क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया एफ ए बी इक्वल टू सिग्मा वन, ये क्या होगा जीरो, और ये क्या होगा टू। तो जीरो टू की बात कर रहे हैं, क्या पीओएस में फॉर्म में, किस में बात कर रहे हैं, पीओएस के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा वैल्यू है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जीरो वन पे, अब क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ सम, जो हम जैसे वो पहले सम कर देंगे उसको प्रोडक्ट करेंगे। जैसे मान लो ये क्या होगा, ए, लेकिन जो हमारा इसमें क्या होता है, जो इसमें प्रोडक्ट सम में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जीरो क्या लेते हैं, नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, लेकिन वही वन क्या लेंगे, कंप्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। वन क्या लेंगे, कंप्लीमेंट ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे जीरो वन है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये सम हो गया इनटू, अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए, सॉरी हमने फिर से यही वाला टर्म ले लिया, देखो सॉरी ए प्लस बी, और ये ए प्राइम, ठीक है। क्या हो गया, ये देखो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा मैक्स टर्म क्या हो रहा है, जीरो और जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम ले लेंगे यहाँ पे, और इसका प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी इंटू ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ए कंप्लीमेंट से इसे मल्टीप्लाई क्या होगा, ए कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट, फिर जाके ए कंप्लीमेंट
प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट, ठीक है। फिर जाके बी इंटू ए कंप्लीमेंट, फिर बी इंटू बी कंप्लीमेंट। आपने बुलियन सिस्टम में क्या पढ़ रखा है, ए इंटू ए कंप्लीमेंट क्या होता है, जीरो, ए इंटू ए कंप्लीमेंट जीरो होता है, और ये जो वैल्यू है जो हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू क्या बच गया, ए बी कंप्लीमेंट प्लस बी ए कंप्लीमेंट। तो बात वही है कि आउटपुट तो वही है, प्रोडक्ट ऑफ सम से निकालो या सम प्रोडक्ट निकालो, बात वही आएगी। लेकिन क्वेश्चंस में मेंशन होगा अगर प्रोडक्ट ऑफ सम से निकालने को तो प्रोडक्ट ऑफ सम से निकालेंगे, और सम प्रोडक्ट से निकालने को बोला तो सम प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो इस तरह से हम कोई निकाल सकते हैं। अब देखो क्या होगा, हम ट्रिपल इनपुट की बात करते हैं तब जाके इसकी बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, लेट्स से हमारा ए बी सी ये हो गया और हमारा ये आउटपुट हो गया, ठीक है। बाई क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब देखो हम ट्रिपल इनपुट में क्या करें, यहाँ पे जीरो 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 पे हमारा वैल्यू क्या है, जीरो आ रहा है, मान लो जीरो जीरो वन, वन पे क्या आ रहा है वैल्यू, वन आएगा। लेट्स से हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। तो जीरो 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 वन पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। देखो जीरो और वन, जीरो वन आ जाएगा, जीरो वन वन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही वैल्यू दे रहा हूं मैं, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, इस पे वन आएगा, वन जीरो वन जीरो, वन वन जीरो, जीरो आ जाएगा, वन 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 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा आउटपुट है। अब क्या करेंगे, हम सम प्रोडक्ट यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट। अब हम पीओएस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो आपको इजी लगे करने में वो ज्यादा करिए, क्योंकि सम प्रोडक्ट थोड़ा इजी लगता है करने में, तो वो कर सकते हैं आप। कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर फॉर्मूला में कोई क्वेश्चंस में मेंशन ना हो कि प्रोडक्ट सम से करना है या सम प्रोडक्ट से करना है। देखो इसमें क्या होगा, वन आ गया, और ये जो हमारा जो हाई आउटपुट है उसको ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ फंक्शन क्या बनेगा, ए बी सी का फंक्शन बन जाएगा। मिनटन, मिनटन क्या है हमारा, ये देखो ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, ऐसे ही हो रहा है ना। देखो वन पे आ रहा है, वन पे आ रहा है, टू पे आ रहा है, फोर पे आ रहा है और सेवन पे आ रहा है, ठीक है। तो वन टू फोर एंड सेवन, ठीक है, ये वैल्यू आ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन में ऐसे मेंशन सकता है कि 1 2 4 7 दिया हुआ है और कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो हमारे वैल्यू है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, क्यों यहाँ पे जीरो है तो कंप्लीमेंट आ गया, बी कंप्लीमेंट, और सी क्या है, सी पे जीरो नहीं है तो क्या होगा, वहां पे सी है नॉर्मल, ठीक है। फिर जाके इसमें क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट बी नॉर्मली आ गया, सी कंप्लीमेंट, ठीक है। फिर जाके 4 पे ए कंप्लीमेंट बी नॉर्मली है और सी नॉर्मली है। फिर जाके ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। तो ये होगा हमारा एक्सप्रेशन बन गया, जो हमारा जो फंक्शन है, जो वाई जो फंक्शन है, इसका एक्सप्रेशन ये आएगा। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, ऐसे फॉर्म में दिया हुआ, ट्रिपल इनपुट में फॉर्म में दिया हुआ, तो उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं आप। लगातार कोई एग्जांपल लगाइए और उससे क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस होगा आपको। जैसे मान लो कि क्वेश्चंस दिया हुआ आपको कि इफ ए बी सी इज इक्वल टू मीन टर्न 0 1 2 4 6 7, अगर ऐसे दिया हो कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो ना। तो अब ऐसे बना दो, 0 पे क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 7 पे क्या आ रहा है। जैसे मान लो कि आप ऐसे भी नॉर्मली दिमाग लगा कर सकते हो, 0 पे क्या होता है, तीनों, 0 पे क्या होता है, तीनों क्या होता है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1 पे क्या होगा, 1 0 1 सी, तो ऐसे ही करके निकाल सकते हो आप, ठीक है। और 2 पे क्या हो जाता है हमारा, ए बी सी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। लेट्स से ये क्वेश्चन जो है एक बार कर लेते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहे, 0 पे 1 आ रहा है, मतलब कि जो ये वैल्यू है मिनटन बता रहा है, मतलब बोल रहा है कि इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, हमारा वैल्यू 1 हो रहा है, मतलब हाई हो रहा है। तो वहां पे क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। 0 पे आ रहा है, 1 पे, 2 पे आ रहा है, और क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है, इस पे 0 आएगा, 3 पे 0 आएगा, इस पे 1 आएगा, ठीक है। 5 पे 0 आ रहा है, 6 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 7 पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इससे निकालेंगे तो हमारा क्या वैल्यू बन जाएगा, बी अलग क्वेश्चन से। अब देखो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ठीक है। फिर जाके ए प्राइम बी प्राइम सी, नॉर्मली सी आ गया, ठीक है। फिर जाके 2 पे ए प्राइम
बी सी प्राइम। देखो हो रहा है ए प्राइम बी सी प्राइम, ठीक है। फिर जाके हमारा 4 पे क्या हो रहा है, देखो ए प्राइम बी सी, ठीक है। फिर जाके 6 पे क्या हो रहा है, ए प्राइम, नो सॉरी, ए नॉर्मली है, बी और सी प्राइम। एक बार आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। और देखो ए बी सी 7 पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे हमारा गलती हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे प्राइम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारी वैल्यू क्या है 1 है, सारी वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे ए बी सी होगा ना, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चंस लगाइए, इससे प्रैक्टिस होगा, और जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना सही जाएगा। जो यही चीज है हम पीओएस फॉर्म से करेंगे तो क्या होगा, देखो अब हम जीरो पीओएस फॉर्म में क्या करते हैं, जीरो जीरो पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये जीरो और जीरो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें क्या करते हैं, जीरो को हम लेते हैं नॉर्मल वैल्यू, जैसे ए का ए लेंगे, सॉरी, और 1 का क्या लेंगे, प्राइम लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये 0 पे 3 पे आ रहा है, मतलब कि ए प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट, ठीक है। और सम कर दिए, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। ये सम हो गया, इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 आ गया, ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ आएगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से कोई भी फॉर्म दिया हुआ, किसी भी एक्सप्रेशन दिया हुआ, या मेन टेन हो या मैक्स टेन हो, जो ये वैल्यू दिया हुआ, उससे हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन जो होता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सब कुछ निकाल सकते हैं। अब हम होप कि आपको समझ आएगा, प्रोडक्ट सम भी समझ आएगा, प्रोडक्ट भी समझ आएगा। अब अगले लेक्चर में आते हैं और देखेंगे के मैप। के मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज को वो बहुत आसान कर देता है। तो इसके अगले लेक्चर में देखेंगे के मैप। होप कि आपको इतना समझ आएगा।